बिहार फाउंडेशन भोपाल द्वारा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती समारोह दुष्यंत संग्रहालय सभागार 6 नंबर रुको भोपाल में संपन्न हुआ। ये जानकारी संस्था के सचिव संतोष कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, अध्यक्ष अनुराधा शंकर, एपी महानिदेशक वरिष्ठ मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर, संस्थापक सप्रे संग्रहालय भोपाल, सारस्वत वक्ता श्री संजय कुमार, अपर संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल आदि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार फाउंडेशन ने जो कार्य किया है वास्तव में वह युवा पीढ़ी के लिए एक नया इतिहास रचेगा। कार्यक्रम में बिहार फाउंडेशन के मुख्य अध्यक्ष RMP सिंह, उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, कोषाध्यक्ष कुंवर प्रसाद, सचिव संतोष कुमार आदि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से दिनकर जी का बहुत गहरा संबंध है। उनकी पहली कविता मध्य प्रदेश के जबलपुर में से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी उस ज़माने में, उसी में छपी थी और वो 1924 में। तो मध्य प्रदेश का तो एक गहरा संबंध है। मध्य प्रदेश आप जानते हैं कि उनसे पहले के राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के ही थे और मध्य प्रदेश के साहित्य और संस्कृति के लिए मध्य प्रदेश का सचमुच भारत का हृदय है। और बिहार भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें बिहार का अपना अलग स्थान है, प्राचीन काल से लेकर अभी तक। और बिहार फाउंडेशन ने ये अच्छा काम किया। इस काम को तो सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन जब कोई नहीं कर रहा तो हम ही कर लेंगे, है ना। अपने पूर्वजों की याद हम ही कर लेंगे। तो पूर्वजों की याद करना आवश्यक है और दिनकर जी ने जो भारत के युवाओं के लिए जो उन्होंने उनकी नसों में जो धड़कन पैदा की अपनी कविताओं से, उसको स्मरण करने की बहुत ज़रूरत है। आज के युवा पुस्तक को पढ़ रहा है, लेकिन पुराने जो पुस्तककार है, पुरानी जो कविता है उससे दूर होता जा रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई सारे लोग कविता पाठ बहुत सुंदर उन्होंने किया है। अभी मध्य प्रदेश के ही हैं आशुतोष राणा, उन्होंने दिनकर जी की रश्मिरथी का बहुत सुंदर पाठ किया है। आप उसको सुन सकते हैं यूट्यूब पर। तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, कुछ युवा हैं जो थोड़ा उतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वही कुछ युवा भी हैं जो हज़ारों लाखों की संख्या में अगर व्यूज़ मिल रहे हैं तो वो भी तो युवा ही है जो सुन रहे हैं। बिहार फाउंडेशन ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने दिनकर जी से शुरुआत की है। तो मेरा ये मानना है कि आगे अन्य साहित्यकारों या अन्य विभूतियों के ऊपर भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे और युवा पीढ़ी को विशेष करके जागरूक करने की चेष्टा होगी, जिससे वो अपनी विरासत को पहचाने और उस पर गर्व महसूस करें। कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। आज उनका जयंती समारोह यहाँ पर बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा, हम लोगों ने पहला कार्यक्रम दिनकर जी का किया ही इसीलिए क्योंकि दिनकर जी जो है वो राष्ट्र माने देश और काल से बंधे हुए नहीं रहे हैं। आप जब उनको पढ़ेंगी या आप उनको जब समझेंगी तो आपको पता चलेगा। कुंवर जी को दे दिया जी, नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा, जैसे आपने सुना कि उनको पुर्तगीज़ आती थी, अंग्रेजी आती थी, मैथिली आती थी, भोजपुरी आती थी, हिंदी आती थी। हिंदी के उन्होंने काफ़ी लड़ाई भी लड़ी नेहरू जी से। मैं क्या हुआ, एक समय के बाद कई बार चीज़ें आप देखती हैं थोड़ी शिथिल हो जाती हैं। बस इतना ही हुआ है। हम चाहते हैं, चूँकि बिहार फाउंडेशन ने पहला कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर, और दिनकर सूरज का एक नाम है। हम चाहते हैं कि बिहार फाउंडेशन और दिनकर जी एक बार पुनः उभरें, विश्व देश बिहार के मानस पटल पर फिर से छा जाएं। संतोष जी, बिहार फाउंडेशन का कार्यक्रम सब अतिथियों ने सराहना की, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। उस प्रकार के आयोजन युवाओं में नहीं चेतना पैदा करे? बिल्कुल पैदा करेगा। देखिए, जो भी दिनकर जी को पढ़ना चाहेगा, उनकी कविताएं हो, कृति, गद्य, पद, एक बार पढ़ने के बाद यदि वो समझ में आ जाए, कभी दिनकर को भूला नहीं जा सकता। दिनकर भूलने योग्य है ही नहीं।